श्री कृष्ण भक्त धन्ना सेठ की कहानी। धन्ना जाट से धन्ना सेठ बनने की कहानी। एक गांव था जहां पर एक सामान्य जाट परिवार में धन्ना सेठ का जन्म हुआ था। इनके पिता गांव के किसान थे जिनका नाम रामेश्वर जाट था तथा इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए। उन्हें धन्ना भक्त और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इनकी गायें चराने आते थे और इनके साथ भोजन पाते थे। इनके गांव धुआ कला में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया है। धन्ना जी के द्वारा गाए हुए कई पदों को गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी में भी स्थान दिया गया है। धन्ना का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता मुख्य रूप से कृषि और गौ पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान के सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, पुष्प अर्पित करते और उन्हें भोग लगाते। भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी जाने लगे तब बालक धन्ना पंडित जी के शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वे एक गोल मटोल थोड़ा सा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आई। तब वे धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए। धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी ने भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी गायें चराने खेतों में जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दिया करती थी। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। तब धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर भोग लगवाया परंतु ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। धन्ना जी ने निश्चय किया कि तब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते वे भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आई। तब धन्ना जी खेत में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग जिमाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या। मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा कि आपको खिलाने के बाद ही कुछ खाना है, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही तो मैं खाऊंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी की माँ को दी हुई बाजरे की रोटी और साग गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाओगे क्या। मुझे भी तो भूख लगी है, मैंने तो 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इनके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। अब तो यह उनका रोज का नियम हो गया। धन्ना जी जब गाय चराने जाते हो तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते।
एक दिन ठाकुर जी ने धनाजी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धनाजी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद ठाकुर जी धना की गायें चराने लगे। एक दिन धना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हो। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीवन अपना लेते हैं, तभी तक तुम्हें किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धनाजी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर किसे अपना गुरु बनाऊं। ठाकुर जी बोले, काशी में जग गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धनाजी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धनाजी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य ने धनाजी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धनाजी बोले, गुरु जी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं। गुरु जी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी के आदेश पर धनाजी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धनाजी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धनाजी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, धनाजी उन्हें अपने घर ले जाते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर के साधु संत पधारने लगे। धनाजी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी का भोजन खिलाते। एक दिन धनाजी के पिता ने धनाजी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार हो तो साधु आ जाए तो उनकी सेवा कर भी दें, परंतु उन्हें भोजन करा दें। लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई साधु चला आता है, अपने साथ एक दो को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की ऐसी बात सुनकर धनाजी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धनाजी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बो कर आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा है, उसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धनाजी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चले दिए। धनाजी थोड़ी दूर ही चले थे, उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धनाजी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साक्षात प्रणाम किया। संतों ने धनाजी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धनाजी का घर कौन सा है? सुना है वे जग गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धनाजी संकोच में पड़ गई और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज जी, मुझे ही लोग धना भक्त कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की कि हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धनाजी ने सोचा, भी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया, यदि मैं खेतों में बीज बोने की बजाय इन साधुओं को घर लेकर गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और उन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धनाजी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना है, अब आप जहाँ ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धनाजी उन सभी को अपने खेत ले गई। खेत में एक
पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधु को बैठा कर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धनाजी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धनाजी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं था खेत में बोने के लिए रखा था, उसे बनिए को बेच दिया और उसमें से दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धनाजी खेत पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धनाजी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी ने फिर बीज मंगाया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धनाजी ने बोरियों में से रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धनाजी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे कि धनाजी खेत में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेत में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धनाजी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धनाजी बोले कि पिताजी बो आया। कुछ दिन बाद धनाजी के पिताजी और गांव के बड़े बूढ़े लोग धनाजी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है कि जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया हो और सारे ही दाने उग आए हों। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धनाजी सोचने लगे, ये सब तो ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा इसलिए ऐसी बात बोल रही हैं। तब धनाजी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई थी और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धनाजी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धनाजी जोर जोर से रोने लगे। तब धनाजी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा। तब धनाजी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धनाजी बोले, पिताजी जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था तो खेत बोने के लिए गेहूं दिया था। उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवाया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी थी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धनाजी की यह बात सुनकर उनके पिताजी को भी आंसू निकल आए और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है। आज के बाद हम तुमने कभी नहीं रोकेंगे। खूब साधु बुलाओ, खूब संत सेवा करो और हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धनाजी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धनाजी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आया। उस फसल से उतने ही आकर की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं जितना ज्यादा था कि उसे रहने तक की जगह नहीं बची थी। गांव से सभी लोग धनाजी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। अब धनाजी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत सेवा और भगवान की भक्ति करने लगा। उनके घर में हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धनाजी बड़े प्रेम से उन सभी का सत्कार करते। अब धनाजी जब भी खेतों में फसल बोते हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धनाजी अपने गांव के बड़े बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धनाजी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के पास खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती वे धनाजी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिनसे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धनाजी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धनाजी की परीक्षा लेने चाही। धनाजी के गांव में अकाल पड़ गया। धनाजी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों में ब्राह्मण, संत, गरीब, जरूरतमंद लोग धनाजी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धनाजी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे।
कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धनाजी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धनाजी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। अपना सब कुछ बेचकर भी वे लोगों की मदद करेंगे। धनाजी की संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आ गई। संत ने उन्हें तुम्बा के बीज दिए और कहा, धनाजी इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। धनाजी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धनाजी पागल हो गए, ऐसे भीषण काल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। इस कड़वे तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते, यह तो केवल कमंडल बनाने के काम आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई तो उसका क्या फायदा। परंतु धनाजी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा फसल उग आई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण काल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धनाजी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धनाजी जरूरतमंदों की सेवा करते रहते। धनाजी ने अपना सारा धन भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो फसलों के बीज रखे थे वे भी उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजर लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा धन आने लुटा रहा है, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं रखा और इन्हें फसल भी बोई तो तुम्बा की, जिसे खा भी नहीं सकते। धनाजी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब धनाजी खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धनाजी ने सोचा, अब दान करने को कुछ नहीं है, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दान क्या करेंगे। धनाजी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा यह तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा तभी सभी तुम्बों में से एक कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात थे जितने किसी राजा के पास भी शायद ही हों। इस चमत्कार को देखने के बाद धनाजी को उन संतों की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। उन संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धनाजी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धनाजी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग वर्षों तक धनाजी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धनाजी ने अपने जीवनकाल में कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई। हर तरह से साधु संतों की जरूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धनाजी को धनासेठ कहकर बुलाने लगे। धनाजी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धनासेठ की उपमा दी जाती है। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।